हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सतयुग क्या है। आधे लोग तो इतना ज्यादा इल्यूजन में हैं कि भैया क्या होगा कि धीरे धीरे कलयुग का जब नाश होगा तब धीरे धीरे सतयुग आएगा। जब एक बार प्रलय आएगा, कहते हैं कि एक बार यहाँ अग्नि वर्षा होगी, बहुत भयंकर प्रलय आएगा, तब पूरा सारी धरती नष्ट हो जाएगी, फिर से एक युग बनेगा, तब सतयुग आएगा। तो ये क्या है? ये हमारा भ्रम है। इस भ्रम से निकल आइए। सतयुग हम आज ही ला सकते हैं, इसी वक्त से, अभी से। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, जितने भी मेरी सोल फैमिली, चाहे 10 लोग सुन रहे हो, यही 10 लोग अगर ये समझ लें कि सतयुग है और मुझे पाप कर्म नहीं करना है, मुझे मांस नहीं खाना, मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं फंसना है, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं फंसना है। मेरी बहनें ठान ले मुझे कभी किसी लड़के की अटेंशन नहीं लेनी है। लड़के ठान ले मुझे किसी लड़की को छेड़ना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई। मैं अपने सिर्फ भगवान में ही लग जाऊंगा। भक्ति नाम जाप पूजा पाठ बढ़ाइए, तो देखिए कैसे सतयुग नहीं आता है। आप ठान लीजिए कि मैं सच बोलूंगा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, हमेशा सत्कर्म करूंगा, बेजुबानों की सेवा करूंगा। यही तो सतयुग है। क्यों? इसी सतयुग में जो हमारे संत लोग हैं, क्यों उनके लिए सतयुग नहीं है? इसी सतयुग में जो जो लोग मटन चिकन तक नहीं खा रहे हैं, जो लहसुन प्याज तक नहीं खा रहे हैं, क्या उनके लिए सतयुग नहीं? उनके लिए सतयुग है। मेरे लिए, मैं बताती हूँ, मेरे लिए सतयुग है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती, अंडे नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। मैं तो इतनी प्योर वेजिटेरियन हूँ कि सोचिए, मैं मशरूम नहीं खाती हूँ। सिर्फ एक बार बचपन में ही मम्मी ने ये बोल दिया कि उसमें थोड़ी स्मेल आती है। मम्मी भी नहीं खाती थी और मम्मी ने मेरे अंदर ये बचपन से ही भर दिया, डाल दिया। मैं नहीं खाती मशरूम। मुझे लगता है कि मशरूम भी शाकाहारी नहीं है। सोचिए कितनी प्योर हूँ। केक नहीं खाती, बर्थडे वाले जो लोग केक कहते हैं एगलेस है, मैं नहीं विश्वास करती, मैं खाती ही नहीं। मैं सोचती हूँ उसी फैक्ट्री में मतलब एगलेस बन रहा है और उसी फैक्ट्री में एग वाला बन रहा है, तो कैसे प्योर हो सकता है? मेरे अंदर ये भी इल्यूजन रहता है। मैं यहाँ तक कि अगर कहीं मोमो खाने जाती हूँ तो कहते हैं कि लोग जब मोमो खाओ, मोमोज, तो क्या होता है कि उसके लिए लोग जब जाते हैं खाने तो उसी में नॉनवेज, उसी में वेज सब कुछ स्टीम करके देते हैं। मैं वहां भी नहीं खाती हूँ। मैं अगर कोई मांसाहारी, उनके यहाँ पानी पीने में भी मुझे घिन आती है। मैं तो इतनी ज्यादा प्योर हूँ। तो मेरे लिए तो सतयुग ही है ना ये। मैं अपने हनुमान बाबा की भक्ति कर रही हूँ, मेरे लिए तो सतयुग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे विचार में ही कलयुग और सतयुग है। हम प्योर है तो सतयुग है, अगर नहीं है तो समझ लो कलयुग में है। देखिए, हमारा विचार शुद्ध, हमारा मन शुद्ध, हमारी आत्मा शुद्ध है, तो समझ लो ये सतयुग है। हम अहंकार से बचे तो हमारे लिए सतयुग है। इस सतयुग का मतलब समझो, क्योंकि देखो ईगो एक टैग है बस। अभी अभी भी मैं यही कह रही हूँ अपनी सोल फैमिली से कि आप जागो। आप जागोगे नहीं तो आपको भटकाया जाएगा। हर तरह से लोग भटका रहे हैं, हर तरह से। तो आपके भटकने से बचने का एक ही मात्र उपाय है, भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म। लग जाओ सत्कर्मों में। सत्कर्म क्या है? सबसे पहले तो सत्कर्म, नॉन वेज जो खा रहे हैं समझ लो पाप कर्म है, वो कुकर्म है। तो सत्कर्म में आता है सच बोलो, सबसे पहले पूजा पाठ भक्ति करो, कभी किसी का बुरा ना करो, ईमानदारी से जियो, छल कपट से दूर रहो, अहंकार से दूर रहो, ये सब सत्कर्म है। बेजुबानों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। अगर कोई आपसे भिखारी भीख मांगता है, उसको देना सीखो। भले आपके पास 1 लाख भरा है तो कम से कम 1 रुपए से स्टार्ट तो कर दो। कहते मेरे पास नहीं है, मना कर देते हैं लोग। कहेंगे भैया मेरे पास नहीं, आगे बढ़ो। क्यों मना करते हैं आप लोग? नहीं मना करना चाहिए। हमेशा ये याद रखो कि चाहे 1 रुपए दान करना है, लेकिन करना है। अगर आप 1 रुपए दान करना सीख लोगे ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो आत्मा एक के बदले 10 देगी, 100 देगी। लेकिन दान करना बहुत कंपलसरी है। देने से ही इंसान के अंदर प्यार बढ़ता है। किसी का दुख अगर है तो उसको सुनना सीखो। जैसे कोई कह रहा है मैं दुखी हूं, तो उसको दुख को फील करो। सोचो कि अगर मेरे ऊपर होता तो मेरे ऊपर क्या बीतती। उसके दुख को एकदम फील कर लो कि आपके ऊपर वो दुख है। फिर देखो आप कैसे सतयुग में नहीं जी सकते। जियोगे, ये सतयुग ही है। लेकिन आपके अंदर दया धर्म सब मर गया है, तो आप कलयुग में जी रहे हो। आपकी सोच जो है कलयुग बन चुकी है। और तो और देखो, लोग पूजा पाठ भक्ति भी कर रहे हैं तो स्वार्थ में कर रहे हैं। भक्ति भी यहाँ निस्वार्थ की जाती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आगे फल क्या मिलेगा। फल की इच्छा बिना किए भक्ति करो। ये सोचो कि भगवान अगर हैं, आप एकदम फील करो कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। अगर मेरे ऊपर कोई दुख आया है तो उस दुख से भगवान ही निकाल देंगे आपको। मतलब इस हद तक आपको भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा, तब सतयुग आएगा। आप सोचो मौत खड़ी है और मौत कह रही है मैं तुम्हें लेने आया हूं, और आप ऐसे नाम जप में लगे हो, राम 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 राम, और मौत बार बार कह रही है कि भाई उठो, और आप ये ठान लो कि लेना है तो ले चलो, लेकिन मैं राम नाम शब्द नहीं बंद करूंगा। इस हद तक भगवान पे विश्वास बनाना पड़ता है, तब सतयुग आएगा।
सतयुग कहने से नहीं आएगा। आप कहते रहो पूरी जिंदगी ऐसे तो हम मर जाएंगे, सतयुग कभी नहीं आएगा। सतयुग हम अपने विचार को चेंज कर देंगे तब आएगा सतयुग, ये लिख के रख लीजिए। और जो इस चीज में भटके हुए हैं वो कभी नहीं सतयुग ला सकते हैं, कोई नहीं ला सकता। ऐसे ही कलयुग आएगा, कहेंगे कि अब आप सोचोगे कि ये अकेले सुधार लेंगे, नहीं सुधार पाऊंगी, मुझे पता है मैं किसी को नहीं सुधार सकती, मैं सतयुग नहीं ला सकती, लेकिन हम सब मिलकर सतयुग ला सकते हैं। मैं अकेले नहीं ला सकती, मैं तो अकेले के लिए सतयुग में हूँ। मैं तो अकेले सोच रहा हूँ, मुझे तो पूरी फीलिंग आती है कि मैं सतयुग में, मुझे तो अपने बाबा का प्रेजेंस फील होता है, मुझे लगता है मेरे हनुमान बाबा हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मेरे ऊपर कृपा बरसाते हैं। सोचो, मैं तो उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ। जब आप भी पूजा पाठ नाम जब भक्ति करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो आप भी उनकी कृपा महसूस करोगे। आप सोचते हो क्या इस युग में भगवान नहीं है? आपको क्या पता है, जो संत महात्मा वो भगवान को फील नहीं करते? सब फील करते हैं। ये चीजें आप तक नहीं पहुंची होंगी भले, लेकिन सब भगवान को देख चुके हैं अपनी आंखों से। जब उनकी प्रेजेंस फील करते हैं तभी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं कि हाँ भगवान है। वरना कोई नॉर्मल इंसान कहे भगवान हो तो कहता ही नहीं भगवान हो, तो कहेगा भगवान नहीं है। तो सतयुग यही है। जब हमारी आत्मा शुद्ध है तो समझ लो सतयुग है, और जब हमारे आत्मा में मैल भरा है, कुकर्म पाप कर्म भरा है, तो इंसान कहेगा कलयुग है, लेकिन कलयुग नहीं है, समझ लो डेबिल युग है, वो पापी युग है। उस युग का नाम ही पापी युग है। जो कुकर्म कर रहे हैं वो पापी युग में जी रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं वो सतयुग में जी रहे हैं, बस इतना ही अंतर होता है। तो मेरी सभी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप अगर अपने कर्म सुधारोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आप ही का फायदा होगा। मेरा काम है बताना। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं प्योर बन चुकी हूँ, मैं अपने भगवान को महसूस कर चुकी हूँ, उनकी कृपा पा चुकी हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि मेरे हनुमान बाबा आप पे कृपा बरसाएं। मेरे अंदर यही आता है कि मेरी जितनी बहनें हैं मेरी तरह एकदम ढीठ हो जाएं, मेरी तरह एकदम शेरनी बन जाए, डरे ना किसी से। भले उनकी हाइट 4 फुट की हो, भले वो पतली हो, भले उतनी बॉडी बिल्डर वाली बॉडी ना हो, लेकिन सारी बहनें मेरी ताकतवर बन जाएं। मैं भी चाहती हूँ कि सच में शेरनी की तरह दहाड़े, वो भी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को जगा लें। मैं भी चाहती हूँ कि सच में सतयुग ले आए। कोई नहीं सुनता, मेरी बहनें तो सुन लें, सतयुग का एक आगाज कर दें कि हाँ सच में मैं सतयुग में जी रही हूँ। उनके अंदर ये फीलिंग आ जाए, जिस दिमाग में वो भर चुकी हैं कि कलयुग है कलयुग है, नहीं, आज से ही आप अपने दिमाग में भर लीजिए कि सतयुग है। अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज सोचो कि सतयुग है, और आज से ही सारे पाप कर्मा को त्याग दो। आपकी लाइफ में जो भी पाप कर्मा हो, छोटा बड़ा जो भी आपकी जिंदगी में ऐड हो, उसको तुरंत लेट गो कर दो। सोच लो कि आपकी जिंदगी में यह आज के बाद नहीं रहेगा, चाहे वो मांस खाना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, और चाहे शराब पीना हो, चाहे किसी की बुराई करना हो, चाहे किसी को ठगना हो, बेईमानी करना हो, ये सब त्याग दो। सदमार्ग पकड़ लो और देखो कैसे सतयुग आ जाएगा। आगाज कर दो आज से ही सतयुग का। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।